नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीटी क्लासेस। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज में हम भूगोल कर रहे हैं। आज का टॉपिक है भौतिक विभाजन। इसका पहला पॉइंट है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो इस पर आधारित क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत में उपबंध पूरा चुंबकीय परिणाम से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारत स्थल पिंड सकरा है। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए उत्तर को, बी दक्षिण को, सी पूरब को, डी पश्चिम को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 ए उत्तर को। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ए ऑप्शन है जुरैसिक भूखंड, बी आर्यावर्त, सी इंडियाना, डी गोंडवाना लैंड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड भारत का मुख्य भूभाग है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ए ऑप्शन 4, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 4 भूभाग में विभाजित है। चौथा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उत्तराखंड में किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ए भाबर में, बी तराई में, सी शिवालिक पहाड़ी में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी तराई में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? ए देश में अधिकांश भाग साइबेरियन से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता। दूसरा, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविरत जड़ोद मृदा से वंचित होता। तीसरा, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। पांचवें का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं अगर हिमालय ना होता तो। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। एक है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। तीसरा, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट या यूरोपीय प्लेट या चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। छठे का करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन है 1, 2, 3, बी है 1, 3, 4, सी है 1, 3 और डी है 2 और 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, 3 तीनों स्टेटमेंट्स होके सही। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है हमको। ए भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बी हिमालय विश्व में सबसे नवीनतम वलित या फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है। सी भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण समुद्री के जमाव की क्रिया द्वारा हुआ है। डी भारत में गोंडवाना शिलाओं के कोयले का बृहत्तम भंडार है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सातवें का ऑप्शन नंबर सी भारत पश्चिमी समुद्र तट किसके नदी के जमाव से निर्मित हुआ है। आगे आते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन ट्रैप इसमें सूची है। एक में दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, आरावली, नर्मदा ताप्ती और नर्मदा का जड़ोद निक्षेपण एक ही है। इधर उत्तर नूतन, प्री कैम्ब्रियन, क्रिटेशियस आदि नूतन, कैम्ब्रियन या अंत्य नूतन। इसका है दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस से है, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन से है, आरावली प्री कैम्ब्रियन से है, नर्मदा ताप्ती कैम्ब्रियन से है और अत्य नूतन से कोई मतलब नहीं है। एक ऑप्शन ज़्यादा इधर रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मिलान था इसलिए मैंने आपको इसे क्वेश्चन की तरह नहीं कराया। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। ए मीठे पानी की झील के लिए, बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, सी एक प्रवाल द्वीप के लिए, डी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 9 का बी भारत की न्यूनतम ऊंचाई
वाला क्षेत्र है। 10वां क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? ए सिंध क्षेत्र, बी गंगा क्षेत्र, सी असम क्षेत्र, डी मध्य भारत क्षेत्र। 10वां का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सिंध क्षेत्र। वो टॉपिक खत्म हुआ, दूसरा टॉपिक आते हैं पॉइंट, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर आधारित जितने क्वेश्चन वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कथन दिया है और कारण। कथन ए है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं। कारण है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका एक का पहला करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन ए का ऑप्शन नंबर बी, ए आर से दोनों सही है लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी कथन है। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं, पहले स्टेटमेंट की तरह ही दिया है। कारण इसका देखें अलग है, कारण आर है, हिमालयी नदी का उद्गम स्रोत हिमानी में स्थित है। ऑप्शन ए है, ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन बी है, ए आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि करता है। सी ऑप्शन है, ए आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि नहीं करता है। डी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरे का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि करता है। ये क्वेश्चन आपका छूटा था, इसमें टिक शायद नहीं लगा तो मैं बता देता हूँ। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी में हुई जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। प्राचीनतम श्रेणी कौन सी हो सकती है? बृहद हिमालय। ठीक, आगे आते हैं, चौथा क्वेश्चन करते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? ए तराई, बी दून, सी खादर, डी भाबर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चौथे का डी भाबर। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है? ए ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक हिमालय, डी बृहद हिमालय, सी आरावली हिमालय। 5वें का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी शिवालिक हिमालय। 6वां क्वेश्चन आते हैं, शिवालिक पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है? ए आरावली, बी पश्चिमी घाट, सी हिमालय, डी सतपुड़ा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय का हिस्सा है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? ए आयोजोइक, बी पैलियोजोइक, सी मेसोजोइक, डी सोनोजोइक। 7वां का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सोनोजोइक। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य, 750 से 1100 मीटर के मध्य, 750 से 1500 मीटर के मध्य, 750 से 1300 मीटर के मध्य। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 850 से 1200 मीटर के मध्य। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है? ए ऑप्शन है मध्य भूमि स्थिति का, बी अंतरा पर्वतीय स्थिति का, सी गिरिपद की स्थिति का, डी अनुसमुद्रीय स्थिति का। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 9वां का ऑप्शन नंबर सी गिरिपद स्थिति का। आगे बढ़ते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप क्या देखेंगे? गहरे गड्ढे, घुमाऊ आकार वाली नदियां मार्ग, और फिर देखें समांतर पर्वत श्रेणियां देखेंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता देखेंगे। उपरोक्त कथन में से हिमालय के तरुण गलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य जो हैं कहे जा सकते हैं। ऑप्शन केवल एक दो चार। फिर अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी केवल 3 4, ऑप्शन नंबर डी केवल 1 2 3 4। बढ़ते हैं, इसका देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, इसके चारों स्टेटमेंट सही थे। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए कश्मीर के मानचित्र की जांच करना है। 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, 3 और 4 श्रेणियां दी हुई हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ लगभग। तो इसमें चारों क्या है, इसमें बताना है
ए ऑप्शन है लद्दाख, जास्कर, काकोरम, पीर पंजाल। बी ऑप्शन है काकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख। सी ऑप्शन है काकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। डी ऑप्शन है लद्दाख, पीर पंजाल, काकोरम, जास्कर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, काकोरम पहले है, दूसरे नंबर पे क्या है लद्दाख, तीसरे नंबर जास्कर, चौथे पे पीर पंजाल। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ स्थिति। लघु हिमालय स्थित है मध्य में डैश। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य। बी शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक के मध्य। डी शिवालिक और बाह्य हिमालय के मध्य। तो 13वां का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक और बाह्य या महान हिमालय के मध्य। महान हिमालय को ही बृहद हिमालय बोलते हैं। पश्चिमी भाग में 14वां क्वेश्चन देख रहे हैं, हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित क्रम सही है। दक्षिण से उत्तर, पीछे से नीचे जाना है। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ऑप्शन बी है शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और महान हिमालय। ऑप्शन सी है लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय। ऑप्शन डी है शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले दक्षिण में शिवालिक हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय। ऐसे हैं 4 पार्ट, इसमें 3 दिया है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ए विंध्य, सी अरावली, डी शिवालिक, डी अन्नामलाई। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 15 का ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक सबसे नवीन पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। ए विंध्य, सी कुड़प्पा, बी कुड़प्पा, सी धारवाड़, डी गोंडवाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित उच्चावाच प्राकृतिक पर ध्यान दीजिए। ए जास्कर पर्वत, दूसरे पे है धौलाधर पर्वत। आगे देखते हैं इसमें क्या है, तीसरे पे है लद्दाख पर्वत श्रृंखला, चौथे पे है काकोरम पर्वत। उपरोक्त उच्चावाच आकृति का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम, दक्षिण से उत्तर देखना है, नीचे से ऊपर बताना है। ठीक, तो इसका क्रम सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2 1 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4 1, ऑप्शन सी 4 3 2 1, ऑप्शन डी 4 2 1 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4, 2 1 3 4। 2 पे कौन है यहाँ पे देखते हैं, धौलाधर पहले सबसे नीचे दक्षिण में होगा, फिर जास्कर और फिर लद्दाख श्रेणी, फिर काराकोरम श्रेणी। आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी होंगी। ए जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। बी पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम श्रेणी। सी काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। डी पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर या काराकोरम श्रेणी। पूछा किधर से, उत्तर दिशा की ओर क्रम में। ठीक है, तो उत्तर दिशा की ओर क्रम में मतलब दक्षिण से उत्तर बताना है हमको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले पीर पंजाल आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम आएंगे, श्रेणी आएगी। ठीक, तो सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी। आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन, पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पश्चिम की ओर आप बताना है, मतलब पूरब से पश्चिम, तो पहले पूरब होगा फिर पश्चिम की ओर बढ़ते जाएंगे। ए ऑप्शन है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नापूर्णा और धौलागिरी। बी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नापूर्णा, धौलागिरी। सी कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, एवरेस्ट। डी एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नापूर्णा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, पहले कंचनजंगा पूर्व में, फिर उसके पश्चिम में एवरेस्ट, फिर उसके पश्चिम में अन्नापूर्णा, फिर उसके पश्चिम में धौलागिरी। 20वां क्वेश्चन करते हैं, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिम हिमालय में स्थित होता है। जो ट्री लाइन होता है वो पूर्व में ज़्यादा होता है कि पश्चिम में, ये पूछना चाह रहा है। तो पश्चिम में पूछ रहा है, ए ऑप्शन अधिक, बी कम, सी वैसा ही, डी असंबंधित प्रवृत्ति है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कम होता है ट्री लाइन की ऊंचाई पश्चिम में पूर्व के हिसाब से। 21वां क्वेश्चन थे, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। ए तापमान में गिरावट, बी वर्षा में बदलाव, सी तीसरा है मिट्टी का अनुपजाऊ होना, चौथा है तेज हवा। उपरोक्त सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1 2 3, बी है 2 3 4, सी है 1 3 4,
डी है 1 2 4, इनमें ई है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3। 22वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में एक सबसे नवीन कौन सा है? ए अंजता श्रेणी, बी पालकोड़ा श्रेणी, सी कैमूर श्रेणी, डी पटकोई श्रेणी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पटकोई श्रेणी। 22 का पटकोई श्रेणी। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्य में कौन सा पटकोई श्रेणी पटकाई श्रेणी से संलग्न नहीं है? ठीक, ऑप्शन ए है नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा, पटकाई श्रेणी से संबंधित नहीं है। 24वां क्वेश्चन। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। 24वां करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। 25वां क्वेश्चन है। किन दो पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी पाई जाती है? ऑप्शन ए है लद्दाख जास्कर, बी है बृहद हिमालय पीर पंजाल, सी बृहद हिमालय जास्कर, डी काराकोरम और लद्दाख। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, बृहद हिमालय और पीर पंजाल हिमालय के बीच। पीर पंजाल या लघु हिमालय, लघु हिमालय का एक पार्ट है पीर पंजाल हिमालय। 26वां पढ़ते हैं। निम्नलिखित में अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी ए है, शिवालिक श्रेणी बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन कश्मीर घाटी, डी लद्दाख पठार। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 26वां का ऑप्शन डी, लद्दाख पठार अक्साई चीन के भाग है। 27वां क्वेश्चन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं? ए वन, बी धात्विक खनिज, सी कार्बनिक खनिज, डी आणविक खनिज। 27वां करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वन। 28वां क्वेश्चन करते हैं। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए 8,850 मीटर ASL, बी ऑप्शन 8,815 मीटर ASL, सी 8,890 मीटर ASL, डी 8,860 मीटर ASL। 28वां करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 8,850 मीटर। आगे बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन की। हिमाचल की पर्यायवाची है या हिमाचल पर्यायवाची है? ए ऑप्शन महान हिमालय का, बी मध्य हिमालय का, सी शिवालिक हिमालय का, डी ट्रांस हिमालय का। 29वां क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, दूसरा पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, तीसरा पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपरोक्त में से सही ऑप्शन बताना है हमको। ऑप्शन ए है केवल 1 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 2 3, ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। 30 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल 3, पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। नहीं, अभी एक से लास्ट है, 1 मिनट। 31वां क्वेश्चन करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से श्रेणी नवीनतम है? ए आरावली, बी विंध्याचल, सी हिमालय की श्रेणी, डी पूर्ववर्ती घाट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय की श्रेणी। ठीक है, सबसे नवीनतम है। अगला टॉपिक होगा हमारे दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणी और पहाड़ियाँ। इसी के साथ ये सेशन खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत।